Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review featuring तेरे बिन. Assalamu alaikum अम्मा. जी वालेकुम हसन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सेट. आप कैसी हैं? ठीक हैं आप? जी आज आपने पर्पल पहना है, इसकी क्या वजह? पहना है मेरी दोस्त उज़मा, आप मिले उज़मा से, इस्लामाबाद वाली जो आपकी इस्लामाबाद दोस्त है. वाली, जी वो जी. मेरे पास आई हुई थी ठहरने पिछले हाँ दिनों हाँ. में। तो उनने मुझे देखा कोयल से कुछ कुर्ते खरीदते हुए, कोयल सी तो उन्होंने कहा कि ये तुम इतने महंगे जो कुर्ते खरीद रही हो तो मैं तुम्हें जाके ये भेजूंगी, क्योंकि जो कमालिया का खद्दर है उसके तो बहुत अच्छे और बहुत खूबसूरत रंग हैं और बहुत खूबसूरत और बहुत ज्यादा आधी से भी कम कीमत। ठीक है. उन्होंने घर वापस जाके कोई 10 कुर्ते अनस्टिच्ड मुझे भिजवा दिए। अब अगर मैं ये कहूँ कि ये खवातीन वाली बातें हैं सारी, तो मैं सेक्सिस्ट साउंड करूंगा? नहीं, हाँ वो कई कई खवातीन को भी ना कई कईयों को ये बातें अच्छी लगे। ठीक है. तो बार उन्होंने भाई ये सारे कुर्ते मुझे भिजवाए कोई 10 रंगों में। वाओ. तो वो मेरे दर्जी को मैंने 3 दिए, तो वो आज एक मिला, 3 दी मिले तो मैंने आज एक पहन लिया। ब्यूटीफुल स्टोरी. जी ब्यूटीफुल स्टोरी. दिवार इट्स अ लवली स्टोरी. ऑल आई आस्क्ड वाज आमना आज आपने पर्पल पहना है. शट अप। बट आप मैंने देखा कि आपने पंखे के साथ कोऑर्डिनेशन शुरू कर दी है. ऐसा है? हाँ, आप जो कपड़े मेरी पंखे के साथ नहीं, छोटे इंसान, ये कोऑर्डिनेशन पेरिस के साथ है। ओके. some people can't get some people ना, वैसे तौबा। यार क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ सेट है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा लग रहा है. कराची का मौसम गर्म है ना, है. ये जबरदस्त मौसम है अच्छा, ओवरकास्ट है लेकिन गर्म है. इसकी यार। वजह ये कमाल है कराची का। मतलब वैसे विजुअल अगर बंदा देखे ना तो ऐसे लगता है कि वाह यार, बड़ा बाहर जो है ना अगर अंदर से- रोमांचिक मौसम हुआ है. हाँ। अंदर एसी फुल करके बंदा बाहर देखे तो अच्छा लगता है. अच्छा लगता है, मतलब बाहर जाए हल्की ना, हल्की शीशों पे कंडेंसेशन हो जाए, ये ऐसे लगे जैसे कि बाहर धुंध सी आई हाय है, हाय मरी हाय टाइप सी। हाय 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 ओए कि जैसे अभी किसी लम्हे स्नोफॉल शुरू हो जाएगी. ओए ओए ओए, लेकिन जैसे ही बंदा बाहर निकलता है तो उसको लग पता ऐसे जाता है. चपेट एक पड़ती है हब्स की, और हाँ. ऐसा ही है। कल हुई है हल्की फुल्की बूंदाबांदी, लेकिन वो इधर उधर ही हो रही है. यार कराची का ये है ना, हम ना थोड़े से वी डाइग्रेस, बट अगर खुदा ना खास्ता, मतलब मेरी फैशन स्टोरी आपको बोरिंग लग रही है, आप जो शुरू ये करना तो है। सिविक वो ड्यूटी है हमारी, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि खुदा ना खास्ता अगर अल्लाह माफ करे इस वक्त शहर में बारिशें शुरू हो जाएं तो कुछ भी ना, जो हालत हुई हुई है इस वक्त स्पेशली डिफेंस की, लोग जीते हैं। जीते हैं क्या, उड़ के आ जाएगा. अभी भी लोगों की गाड़ियां गिर रही हैं बाय द वे, हाँ, गिरी हैं. उन डिचेस में। मेरी ऑलमोस्ट गिर चुकी है, आपने बताया था और आपके मेरी जैसी ही एक और मेरी दोस्त है, उसकी भी ऑलमोस्ट गिरी, तो लोगों ने पीछे से पर पुश अप किया। ये तो हो रहा है, ये तो हो रहा है. एनीवेयर यू गो यू कैन हैव अ खड्डा, न्यू खड्डा, एनीवेयर एनी टाइम। Anyway, पिछली बार यार अनफॉर्चुनेट जो लोग सड़कें बना रहे हैं, गालियां निकाल सकते हो? मैं बीप करनी है या नहीं करनी है बता दें. बीप कर देना, अच्छा, बीप कर देना, वहाब आमना की गालियों को बीप कर मेरी देना. गालियों को बीप कर देना। क्या समझा मैं कराची के लोगों को, इतना टैक्स देते हैं यार सड़कों पे, एक जिसे कहते हैं ना फैसिलिटी नहीं है, फुटपाथ नहीं है लोगों के पास चलने को, और गाड़ी वालों के पास सड़कें नहीं है। क्या चाहते आप क्या चाहते हो, मर जाए लोग? ठीक है, सारी काटना वहाब, ये ना एक आध छोड़ दो. सही दिल से निकली है, दिल से निकली ये है हालात. सही दिल से निकली है। फॉर ऑल इस बार लाहौर की सड़कें सही हैं यार. ओह, लाहौर मेरी दोस्त अभी गई, कहती हैं कि यार एक तो ये कि बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज आपको किसी शहर पे क्या मौसम मिले आपको नहीं पता। हाँ, गो के लाहौर जनरली जून में गर्म होता है, मई जून में, मगर 23 डिग्रीज लाहौर था परसों तक। सुबह पता भी नहीं, हम तो जब आए हैं तो यार 40 डिग्री था भाई. 23 डिग्री था परसों सुबह। दैट्स उसके क्रेजी. आपके आने के बाद बारिश हुई, आपके होते हुए भी हुई थी, है ना? हाँ, वो तो इतने हाँ, बहरहाल बारिश हुई है, 23 डिग्री मौसम था, अमलतास इन फुल ब्लूम, हसीन हसीन। यार मैं सोच रही हूँ लाहौर शिफ्ट हो जाऊँ। हो जाए दोनों, हम दोनों शिफ्ट हो जाते हो जाते हैं वैसे, लेट्स एक्चुअली थिंक अबाउट, लेट्स वर्क ऑन हैं. इट। नहीं सीरियसली, लेट्स शिफ्ट टू लाहौर. इस कराची इस काबिल नहीं है अब रहने के, बिल्कुल भी। I realize that because no matter how much the traffic was, it kept moving and like कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि आप फंस गए, पौना घंटा आप ट्रैफिक में फंसे हुए. It's very different. The experience of being on the road in Karachi is starkly different. Starkly? And I think DHA is the worst place to live, which is kind of ironic because DHA, but yeah, पानी के actually मसले. it's not ironic, पानी के मसले. but एननु मैनू नहीं. ऐसी एक को ही है। मैं एननु कटवा लांगा, मनु नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं. I mean यार DHA की तो ख्याल कर लो। एननु हशर देखो सड़कों का, I mean guys come on wake up। Anyway, यार आज हम इकट्ठा हुए ना कि कराची के
Do you want to talk about the place where we are going after this मेरा बेचारा बच्चा जो है ना वो भी गुनगुना रहा है ये। बेचारा क्यों हुआ? सारी दुनिया गुनगुना रही है तो वो ताड़ा बच्चा ड्रामा कोई नहीं वो कोई देखता, लेकिन वो ये गाना साउंड ट्रैक गुनगुना वो फूलों की पंखड़ियों में परियों से उतार के गई है कि अगर उसने गुनगुना लिया तो उसकी शान में गुस्ताखी हो गई। जी मैं कह रहा हूँ कि आपने उस इवेंट की बात करनी जिसमें हम जा रहे हैं या अभी नहीं? ओके ख्वातीन हज़रात, आज हम जा यार तेरी मेरी कहानियां आने वाली एक वो जो फिल्म है ईद की, उसका ट्रेलर लॉन्च है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज हमें एक वहाँ पे अच्छी मुलाकात और लोगों के साथ। सुना उसमें वहाज है, उसमें फिल्म में वो कौन है एक एक्टर अप एंड कमिंग, राइट, हो सकता है उनसे मुलाकात हो जाए। मैं भी शहात हैं। मैंने तो सोचा वहाज पे एक और आर्टिकल करूं। कर लें। वो किया था ना द राइजिंग ऑफ वहाज, हाँ। मैंने लिखा था, तो मैंने दिल चाह रहा था लिखूं द मेकिंग डैश डैश एंड द ब्रेकिंग ऑफ मुर्तसिम, नॉट वहाज, हाँ। मुर्तसिम। हाँ ठीक है, तो और कौन है? शहरियार, रमशा है, मानी है। लेट्स सी, आपको हो सकता है उसकी हिरा, मानी, शरियार, रमशा, वहाज, जाहिद। महविश हयात, जाहिद जाहिद। जाहिद, तो हो सकता है उसकी कोई हाईलाइट आपको वीकेंड में मिल जाए, तो स्टे ट्यून्ड। आमना जी, और हो सकता है हसन की महविश और रमशा के साथ तस्वीर हम देख लें। क्यों नहीं, व्हाई नॉट, बाकियों के साथ तो होगा, आप नहीं देखेंगे। व्हाई नॉट। एक आमना के साथ हो सकता है तस्वीर आप देखें, अगर मेरी किस्मत हुई तो। एक वहाज के साथ हो सकता है आप देखें, एक शहरियार के साथ हो सकता है आप देखें, मानी के साथ हो सकता है आप देखें, हीरा के साथ आप देखें। ओह, मूड में आप आज। सबके साथ क्यों नहीं, क्यों नहीं? राइट, आमना जी, ऐसा ही है। आज हम यही इकट्ठा है मेरा नाम। आज हम इकट्ठा हुए हैं तेरे बिन की 49वीं और 50वीं एक साथ। मैं आमना नहीं हूँ। आप कौन है? मिराल? यार मैंने आपको इतना बड़ा हिंट मारा, आपने पिक ही नहीं किया मेरा। मैं मंटो नहीं हूँ, से मैंने कहा मैं आमना नहीं हूँ। ओके, ऑब्वियसली हसन इस पे बात नहीं करना चाह रहे। नहीं कर लेते हैं, कर लें, क्या बात? नहीं, हॉट बाइट्स में करेंगे। कर लें, नहीं। कर अच्छा हाँ, आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम यार अगर तेरे बिन अगर हर हफ्ते एक एपिसोड आ रही होती ना, तो तेरे बिन का एक साल हम 1 ईयर एनिवर्सरी करने वाले होते हैं। आपने अगर बोला, मैं मंटो ने उससे रिलेटेड एक उससे भी बड़ी खबर है मेरे पास, चले वो भी दे दूंगा आपको। ओह दे ना, चले हॉट बाइट टीजर मारे ना फिर। दे मारे दे हॉट बाइट नहीं, मुझे तो बताया ना। बता दो, अब बता दो ना, ऑफ कैमरा बता अच्छा दो। हाँ, हाँ, क्या कह रही थी आप? मैं कह रही थी कि अगर तेरे बिन की अगर हम हर हफ्ते एक किस देख रहे होते तो उसकी 1 ईयर एनिवर्सरी होने वाली होती 52 एपिसोड्स पे। बिल्कुल, मेरे ख्याल है हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। ठीक है। हैप्पी नहीं अभी बर्थडे। नहीं, 2 किस्तों बाद 52 पे करेंगे ना, अभी तो 50 पे है। 50 पे अभी 2 हफ्ते बाद हम केक काट 49, के 50 सेलिब्रेट पे है। करें। हाँ हाँ ठीक, जी। 49वीं और 50वीं एक आपने साथ। कहा जो इन किस्तों में कुछ नहीं हुआ, नहीं, मैं आई वुड बेग टू डिफर। ओके बहुत कुछ हुआ। ओके, सबसे बड़ी चीज़ थी कि ह्यूमन साइकी में हमें वो डेप्थ नजर आई है इन 2 किस्तों में, ओह जो हमें 49 किस्तों में ना दिख पाई। मैं चपेड़ एक मारूंगी। हम ना देख पाए 49 एपिसोड्स में वो गहराई जो हमने देख ली इन 2 किस्तों में। मसलन हाँ, मसलन या ह्यूमन साइकी। साइकी। हाँ, कि लोग कैसे, लोगों पे चीज़ों का क्या असर होता है। क्या हमने रिव्यू शुरू कर दिया है? हाँ, तो क्या? हाँ, और क्या आपने लोगों का चीज़ों पे क्या क्या असर लेते हैं वो। पहले तो आप ये शुरू के 49th एपिसोड शुरू हुई पिछले 48th एपिसोड के इख्तिताम से, जी। जहाँ पे हमारा प्यारा भाई नया दूल्हा, क्या नाम है उसका? नोरोज। नोरेज वो आता है, वो वही स्पील दे के जाता है। वो हमने दोबारा सुनी पूरी स्पील उसकी, क्योंकि हमें ना याद थी, हमें याद न थी, एंड हमें बहुत उसका कंसर्न था कि भाई क्या हुआ मरीम, उन दोनों का क्या हुआ। हाँ उन दोनों का क्या हुआ। वो आपने हमें दोबारा सुनाई पूरी वो बातचीत उसकी, सुन के वो चला जाता है। फिर फाइनली खान मुर्सिम खान साहब इज्जत माफ नहीं रहे। नहीं खान मुर्तसिम मुर्तसिम नहीं, मुर्तुआ नहीं, मुर्तसम ਜਿਹੜਾ है वो फिर गया कमरे में फाइनली पूरी रात के बाद घूम घाम के इधर उधर से, और वो कहता है कि मीरब किधर है। पर्दे के पीछे उसने मीरब को ढूंढा, फिर उसने मीरब कमरे से निकल के ऐसे पर्दे के पीछे उसने देखा कि मीरब किधर है। बाऊ करने के लिए तो नहीं छुपी हुई थी, बाऊ मुर्तसिम। हाँ, मीरब किधर है, ना उसको मिल पाई। फिर वो आई। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैंने आई डिडंट बॉदर कि मैं पिछली एपिसोड में जाके देखूं, जब ये आता है पूरी रात के बाद, डिडंट ही एक्चुअली गो चेक इन द रूम एंड मीरा वाजंट देयर? व्हाट हैपेंड? हिम्मत नहीं पड़ी उसकी कमरे में जाने कमरे में नहीं जाता वो, बट क्योंकि वो लुट के निकला होता है इस कमरे से। हाँ तो फिर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि ऐसा ना हो कि मीरा फिर पड़ जाए मेरे गले। शर्म
नहीं नहीं कि मेरे गले पड़ जाए फिर हाँ। से, तो उसने कहा मैं वो भीगा हुआ था शर्म से, हाँ, नहीं ना जा सका अंदर। और जो कुछ था वो ऑलरेडी दे चुका था, He had given everything और इतनी to जल्दी, that night. इतनी जल्दी जो है मतलब वापस फ्लो में आने में वक्त लगता होगा। अच्छे flow. लोग जो होते हैं वो आ जाते Emo- हैं अच्छे लोग, अच्छे यार- लोग आ जाते हैं। इतना इंतजार के बाद जब यार गर्मी बहुत थी बाहर, अच्छा उसकी बिल्कुल Pack खत्म, हो एनर्जी स्टेमिना जो है खत्म हो चुका वो था। पहाड़ों पे चढ़ता रहा पहाड़ों पे पूरी चढ़ता रात, रहा, उस करता रहा। उसने कहा कि अभी इतनी एक्सरसाइज तुम्हें पत्थरों पे वो करता रहा। जो है, लेकिन जो वॉक ऑफ शेम थी ना जी। उसकी, दैट वाज टेलिंग। ये तो पिछली एपिसोड अभी भी ये चादर वो वाली, जिधर भी वो नहीं, कमरे शेम में गया, तो जो वो कमरे में ढूंढते हुए गया। अब तो सर वो हर सीन में, मैं बता रही हूँ ना आपको, ये मुत्तसिम के का वो रूप है जो कि एक इंसान, उजड़ा हुआ इंसान होता है, बिल्कुल ये वो है। उजड़ गया वो। मैं बिल्कुल ये सेक्सिस्ट वे में नहीं कहना चाह रही, ना ही किसी सेक्सुअल वे में कहना चाह रही हूँ, लेकिन एक इंसान जो पूरी तरह लुट चुका हो ना, ये वो उसकी शक्ल है। जो आम टर्मिनोलॉजी में जिसको कहते हैं इज्जत लुट गई जिसकी। लुट, हाँ बिल्कुल। ये सीरियस बात है, ये सीरियस बात है, ये मैं बिल्कुल रोस्ट नहीं कर रही, बिकॉज ये उसकी शक्ल वाकई ऐसी है जो इंसान कम्प्लीटली लुट चुका हो, जिसके साथ मोहब्बत भी छिन गई हो, इज्जत भी छिन गई हो, सेल्फ रिस्पेक्ट। और उसने कहा ना कभी अपने आप को लूटा है तुमने या नहीं, ये बात वो बोल चुका है, तो ये हमको अनहोनी बात तो नहीं तुमने अपने आप को कभी लूटा है, हाँ तो वो लुट चुका है, तो वो अपने आप को, उसने अपने आप को ही लूटा है, तो वो वही है कि उसकी इज्जत जो भी है, सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो चुका है, खत्म हो चुकी ये वो मुत्तसिम ही नहीं है जिससे हमने 46 एपिसोड तक प्यार किया था, ये वो नहीं है। इस केस में हम कह सकते हैं हमें प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। जी। तेरे माथे की बिंदिया, एनीवे तो ये हुआ। अच्छा, मुझे जहां तक याद पड़ता है, हया के हाथ में जो वो पहले अंगूठी थी, मुझे वो समझ नहीं आया, मैं भूल गया हूँ, पता नहीं क्या हुआ अंगूठी। यहाँ पे दिखा देते फ्लैशबैक तो मैं याद आ जाता। नहीं मैं आपको बता देती हूँ क्या आप हया जो आई है अंगूठी पकड़े हुए, हया पीछे जब मुर्तम घर पे नहीं था, हया वाज रमजिंग थ्रू द रूम। अच्छा, वो अंगूठी पकड़ लेती है, बाहर आती है, उसको शोश हो रही है कि वो फेंक गई है, दिखाना तो नहीं चाह रही कि वो कमरे में गई थी अंगूठी उठाने। लेकिन द थिंग इज कि हमने अब क्योंकि वो सीन जो उन्होंने निकाल दिया हया और मीरब वाला, तो हाउ डज हया नो दैट मीरब हैज लेफ्ट? बिकॉज कॉल किए थे ना बाबे ने गेट से। ओह यस, बाबे ने कॉल की थी गेट से, यस यस, विदाउट नोइंग कि कौन, तो हया नोस। थैंक यू ठीक है, तो वो अंगूठी फिर वो कहती है अच्छा मेरे पास है, तो देन शी गोज इनटू द रूम एंड देन कम्स आउट सेइंग कि वो अंगूठी तो फेंक गई है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके, मेड सेंस। ठीक है, आपने बड़ा इसको हम ना अच्छी तरह, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने साइको एनालाइज किया है। वेरी गुड। ऐसे नहीं मैंने ये देखी 2 एपिसोड, मैं लाइटली नहीं लूंगी तेरे बिन को, बहुत मेरी इन्वेस्टमेंट हुई है इमोशनल इसके अंदर। ठीक है, तो खानू नहीं, मुर्समा जो है वो जाता है, वो ढूंढता, उसको नहीं मिलती, माँ बेगम भी कहती है किधर गई, अब कहाँ गई, अब क्या गई, वो कहता मुझे पता कहाँ गई, और वो डायरेक्ट जाता है रोहेल के घर। और रोहेल, अच्छा आप एक बात बताएं जी, मीरब has just had sex with Muttasim. Indeed. Consensually. जी. Why would you go look for her at Rohel's apartment? Yeah. Because Mirab doesn't make sense, and now neither is Muttasim. So at least they're both consistent. She's had. No, he thinks that जो भी उनकी एक abusive night गुजरी है. अब कौन से, आप किस कौन से? मैं consensually बोल रही हूँ. आप किस context में कह रही हैं? Consensual भी तो emotionally abusive थी ना उनके लिए. आप तो ये देख रहे हैं ना, दोनों सॉरी दे पागल ने दोनों, मतलब है कि जैसे अम्मी कहती हैं पंजाबी में, दोनों दे नट टिल्ले ने, पागल दे बच्चे ने दोनों, तो उन्होंने जो कर रही है हरकत, उसमें उनको इतना गिल्ट और एम्बैरेसमेंट और जो भी But she'd go to her to this guy's house who claims to love her. That makes absolutely no sense. Does anything make sense? Does this, my friend, make sense that 2 days ago, this man Muttasim had teleported himself to Karachi, met Sabah and Rohel, and now the guard is saying वो महीने से लंदन में है। कोई मुझे टाइमलाइन समझा दें इस चीज़ की। लिटरली 2 दिन हुए हैं, गुजरी हुई रात को इनका आपस में जिस्मानी रिश्ता कायम हुआ है। हाँ, वो थोड़ी सी पुरानी बात थी, सबा वाली। वो तब थी जब मीरब उसको पहले जब वो रोहेल के साथ अपार्टमेंट में गई, महीना पहले हो सकता है, उसके बाद वो दोबारा नाराज हुई है, फिर वो गई है। मरियम के ट्रैक को फॉलो कर रहे थे, मरियम के दिनों में हुआ है ये। नहीं, ये तो मलिक जुबैर वाली पूरी स्पील से पहले की बात है। नहीं जी नहीं, अभी जो गई थी, जो रेस्टोरेंट में पकड़े गए थे, ये अभी गई है जब उसको उसने कहा कि सबा में, हाँ, जब वो भाग के घर लेके आया है, उसने कहा तुम छोड़ के आया है वो। यस, मलिक जुबैर के पूरे फड्डे के बाद, अभी ये 2 दिन पहले की बात है। हाँ। और अब सबा मैडम के मुलाजिम कह रहे हैं वो महीने से
गए हुए हैं। हो सकता है वो सबा की क्लोन हो, या वो जो टेक्नोलॉजी आ गई नहीं, एआई आप कहती है ना, वो जो आ जाती है बंदे। मैं कहती हूँ हो सकता है वो सबा ही ना हो सकता है सबा ही ना हो, कोई सबा ही ना और हो। मलिका अब देखिए दोस्त ना हो। मलाइका निकल आई एक, हाँ इतनी मलाइका। अच्छी दोस्त। हाँ यार आप मीरब की देखिए, मीरब में गैरत बहुत है। हाँ। मीरब ने नहीं रोहेल को फोन किया, मीरब ने पहला फोन घुमाया सबा को, दूसरा फोन घुमाया मलाइका को, जिसका आज तक हमने नाम ही नहीं सुना था। अच्छा, तो जरूरी तो नहीं ना आप मीरब की सारी दोस्तों का भी आपको पता हो। दूसरा नहीं नहीं, सवाल, अच्छी बात है, मैं तो खुश हो रही हूँ कि उसने। दूसरा सवाल आपसे ये पूछना जी। चाहूँ, considering that I'm sorry, I'm going back to it, considering that Meerab was just raped by her husband, हम्म। would would the husband thinks that she's actually gone back to her, not even ex boyfriend, वो क्या है उसका मतलब, अब उसके उस मेल दोस्त के घर जो उस क्लेम करता है कि वो उससे मोहब्बत करता है, मुत्सिम के पॉइंट ऑफ व्यू से डज दैट मेक सेंस? अगर ये वो ही होता जो उन्होंने दिखाया हुआ है कि उसको उसने रेप कर Does दिया। Murtasim's anguish make any sense to you? That he's just had a night of passion with his wife. छोड़ देना उसको। नहीं, आप ये but मैं आप वो कह रही हूँ, premise of nonsensical behavior has been set by that. अगर आप नहीं आप उसको इस लाइट में देखें कि असल में उसने असॉल्ट Assault हुआ है। हाँ हाँ फिर बताएं हाँ, of course. क्यों रोहेल के घर वो क्या देखने जाएगा? उसको प्यार है रोहेल से, किसको? उसके दिमाग में तो यही है कि इसको रोहेल से प्यार है, वो सीधा उसके पास जाएगी। मुर्तसिम के दिमाग में तो मीरब ने उसको कोई कन्फेशन नहीं दी प्यार की, उसको तो यही है कि ये वापस आई है, मैंने इस पर फिर शक किया है और मैंने इसके साथ बुरा किया है पूरी रात, ये वापस उसी के पास भागेगी अब। तो इट मेक सेंस। या टोटली टोटली ठीक है, totally makes sense. Yeah, that she feels that he loves her. मैं जब ये दो किस्तें देख रहा था ना, मैंने कहा यार हम लोगों ने बड़ा शोर मचाया सबने कि यार असॉल्ट कर दो, क्यों मत दिखाना, ये दिखाना वो दिखाना। अब उन्होंने निकाल तो दिया, बट अगर वो हुआ होता तो ये सब ठीक था फिर, जैसे फिर भी आपने। ठीक नहीं था, मैं आपको बताती क्या हूँ। नहीं था ठीक? मैं तब आपको बताएं। बताती हूँ, बताने लगी हूँ। उस पर चलते हैं, क्रोनोलॉजी। हाँ क्रोनोलॉजिकली चलते हैं। लो जी, मीरब नहीं मिल रही, ठीक है, और मुर्तसिम साहब ने पहले रोहेल के यहाँ पता किया, फिर सबा के यहाँ गया, फिर वो पुलिस स्टेशन गया, पुलिस स्टेशन जाके उसने कहा रोहेल को ढूंढना है, ये इकट्ठे होंगे दोनों, कोई ट्रेन स्टेशन, अस्पताल, गेस्ट हाउस, होटल ना छोड़ना। और वो पुलिस वाला कहता है कि जैसे तुम्हारी इज्जत का मामला है मेरे भी अब बन गया है, तो वो इतना पैशनेट पुलिस वाला, तो ही इज़ ऑन दैट ट्रेल, ही इज़ ऑन रोहेल्स ट्रेल। दूसरी तरफ जो मीरब है वो पहले वो गई है सीधा इस गेस्ट हाउस, उसको मिला है गेस्ट इन, बहुत ही एक नेक आदमी था उस पर, उसने कहा बगैर आईडी कार्ड पे, उसका प्यारी लड़की है, चलो बगैर आईडी कार्ड बगैर पैसों के उसको कमरा दे दिया। बाय द वे, if for shady guest houses, it was a beautiful room with crisp white sheets and everything. It's a very good guest house. I'd I'd love to stay there. Yeah. आप ये मीरब के अगर आप एक्सप्रेशंस देखें ना हसन, नॉट इन दीज सीन्स बट आगे जाके जब वो बिस्तर में लेटती है और चादर लेती है वाइट रंग की, एंड शी थिंकिंग ऑफ मुर्तसिम, चलें आपने डबिंग दोबारा कर ली, वो सी नहीं, देयर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लॉन्गिंग ऑन हर फेस, कहीं भी उसके, अब ये सीन तो नहीं ना रीशूट हुए, नहीं वो तो अगर आप म्यूट करके देखें तो आपने देखा, आपको लॉन्गिंग नजर आई? लॉन्गिंग थी, म्यूट करके, यस म्यूट करके आप देखें, देयर इज लॉन्गिंग इन हर, डिस्ट्रॉट नहीं है वो। नहीं, तो उन्होंने ये परेशानी डिस्ट्रॉशन थी, लेकिन एंगर या वो नहीं था कि मेरे साथ ने बुरा किया। अभी तक तो वो गुस्सा करती थी मुर्तसिम पे, गुस्सा नहीं था, देयर वाज लॉन्गिंग एंड देयर वाज लाइक, ओह माय गॉड, व्हाट हैपेंड एंड शुड आई हैव कम अवे, दिस वाज हर एक्सप्रेशन, आई डिडंट अंडरस्टैंड इट। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा ये, बल्कि मैं चाहूंगी कि वहाँ वो चलाए सीन, इस जब वो बिस्तर में बैठी होती है चादर ओढ़ती है, उसके चेहरे पे देयर इज सैडनेस एंड लॉन्गिंग। अगर आप वॉइस ओवर के बगैर देखें, हाँ। और आप ये एक सेकंड के लिए सोचें कि दिस वुमन हैज जस्ट बीन रेप्ड बाय हर हस्बैंड, तो क्या उसका इमोशन मैच कर रहा है, एक्सप्रेशन मैच कर रहा है सिचुएशन से या मैंने नहीं? तो सोचा कि यार अगर उसको हया ना कहती कि जाओ, बिकॉज यही मुर्तसिम की बड़ी सबसे बड़ी, वो शायद जाती भी ना, वहीं वो बैठी रहती, लाइक मोस्ट पीपल इन द कंट्री, मे बी शी वुड हैव थॉट दैट दिस इज ओके, दिस इज नॉर्मल। अच्छा, अब इसमें एक और बात निकलती है, बड़ा हम इंसेप्शन लेवल चले गए तेरे बिल के जरूरी अंदर, है, ये होता वो जरूरी है। अब टीम की तरफ से, राइटर की तरफ से, डायरेक्टर की तरफ से, प्रोड्यूसर्स की तरफ से जो इनिशियल कहानी थी कि जी वो उसका रेप कर देगा, फिर वो घर छोड़ के चलेगी, आना तो उसने वापस, ये हैप्पी एंडिंग तो उन्होंने देनी थी ना, ये तो हमें पता है, हैप्पी एंडिंग उन्होंने इवेंचुअली देनी थी इसको। तो जो आप लॉन्गिंग वाली बात कर रहे हैं,
Maybe it is intentional. It has to be. I don't think Yumna is that bad an actor that she would give that expression without there being a reason for it. So they've kept that room Yes. कि यार के इवेंचुअली तो इसने आना है ना, तो थोड़ा सा इसको वो डाल दो कि हाँ ठीक है उसने गलती की, बट एट द एंड ऑफ द डे वी वर मैरिड एंड वी लव ईच अदर. Yeah. तो ठीक है यार. Yeah. हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है. Anyway जी, रेड ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात है. हाँ, आई नो हम बट्स एंड इफ्स एंड बट्स में चले गए हैं, बट दिस इज हाउ इट वाज शॉट, राइट? दिस वाज हाउ इट वाज प्लान्ड. ये शोर शराबा ना मचता तो हम यही देख रहे होते. अब और क्योंकि चलो अगर आप इस बात पे आ जाएं कि यार जो नहीं हुआ, जो उन्होंने दिखाया नहीं, उस पर आप क्यों बात कर रहे हैं, तो चलो फिर इस पे आ जाते हैं. जो हुआ आप उस पे रहें, जो हुआ जो हुआ तो फिर देख लेना. कंसेंशुअल सेक्स हुआ. हाँ. वो लड़की इतनी उसमें गिल्ट में चली गई है, एक्सट्रीम गिल्ट में चली गई है, या एक्सट्रीम जैसे आप कह रही हैं, वो लॉन्गिंग भी कर रही है, वो कह भी रही है कि मुझे क्यों लग रहा है कि तुम आओगे. I would like to psychoanalyze why is she so why is she so disturbed? Why would, to the extent कि यार उसका पीछे से बाप मर गया है, मतलब उसको ये तो to the extent कि she's left without money, without any ID card, without a bag, without anything. She just got up and left in the middle of the night. हैदराबाद से कराची वो आ गई है, बाप के घर भी नहीं अंदर गई इस शर्म में कि यू नो I've had a relation with my husband. वो बाप के घर में नहीं दाखिल हुई. फिर वो मारी मारी सड़कों पे फिरती रही पूरी रात. एक शेडी गेस्ट हाउस में गई है, वहाँ मलाइका को फ़ोन किया है, मुझे पैसे वो भिजवा दो. रेड पड़ता है तो वो भी वही छोड़ के चली जाती है, पैसे फिर भी नहीं उसके पास होते. तो देखे ना, दोनों तरह से इट्स नॉट मेकिंग सेंस. हम आपको क्या बेनिफिट ऑफ द डाउट दें कि हम बोले हैं कि उन्होंने फिक्स कर दिया तो चलो ठीक है. आप असॉल्ट के तौर पे दिस इज मेकिंग सेंस दैट शी वो मारी मारी फिर रही है. तो बट आप जो लॉन्गिंग वाली बात कर रही हैं, जो आप बात कर रही हैं कि जिस तरह वो फिर रही है, आपने अच्छा किया है कि मैं लेकिन दूसरा सवाल आपसे रिलेटेड ये पूछना चाह रहा हूँ. एक औरत है और उसमें एजेंसी जब है, और जो हमें लग रहा था कि मीरब में है, और थोड़ा सा वो she could throw her weight around, और वो करती भी रही है. till the first 4 episodes she took a stand as well. अभी तक भी वो, जब उसने मुर्सिम को थप्पड़ भी मारा, मुर्सिम के ऊपर थूका भी, सब कुछ किया. जब किसी औरत के साथ इस तरह का वाकया हो जाए कि उसको बिल्कुल लगे कि उसकी जो थोड़ी बहुत ताकत थी वो खत्म कर दी गई है, तो फिर वो इसी तरह नहीं रिएक्ट करेगी जैसे मीरब कर रही है. लॉन्गिंग नहीं है, बट वो अगर आप उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मतलब है कंप्लीट रेजिग्नेशन. हाँ, कि वो मतलब क्या करे वो, जब होता है ना, जब कि यार के व्हेन यू कांट फाइट इट, और वो अब इस पोजीशन में आ गई कि जो भी उसके पास थोड़ी बहुत पावर थी, एजेंसी थी, वो खत्म हो गई बिल्कुल. अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा. जीरो कर दिया उसको बिल्कुल. आपने मिट्टी में कर दिया है. तो अब वो क्या करे, और उसके यही एक्सप्रेशन बना था, रेजिग्नेशन वाला, कंप्लीट रेजिग्नेशन जो आप कह रहे हैं. रेजिग्नेशन नहीं, लॉन्गिंग था. आपको वो नहीं लगा? मुझे लॉन्गिंग लगा, जिस तरह उसने चादर ऊपर की कि यार के मतलब अब डर भी रही है थोड़ा सा, लाइक यू नो, आई डोंट नो, इतना वो हो गया ना, जंबल्ड अप हो गई चीजें. बट यू हैव टू गो विद द स्टोरी. स्टोरी के हिसाब से मेक्स नो सेंस. स्टोरी के हिसाब से मेक्स नो सेंस. मुर्सिम जो मारा फिर रहा है, ढूंढ रहा है उसको, उसके चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस हैं वो उसके हैं, कल्प्रिट के हैं. वो वाले नहीं है कि ओके आई एम लुकिंग फॉर माय वाइफ. नहीं, वो तो है भी नहीं. वो कल्प्रिट ही अपने आप को महसूस तो कल्प्रिट ही करेगा ना, ऑब्वियसली. वो कल्प्रिट ही महसूस करेगा. बट वो कल्प्रिट इसलिए तो नहीं महसूस करेगा ना, बिकॉज जस्ट ही इज जस्ट हैड यू नो क्रिएट. नो, ही हैज हैड अ रिलेशन विद हिज वाइफ. दैट्स, इट मेक्स नो सेंस. एनीवे, प्रोग्रेशन ऑफ स्टोरी. वो इत्तेफाक से वो जो हमारे बस वाले भाई थे, वो रिक्शे वाले भाई भी हैं, और वो मीरब को ले जाते हैं कहाँ, अपने साथ. ये तो बाद में हुआ ना. उससे पहले जब ये लोग आते हैं हैदराबाद से, माँ बेगम का बड़ा आइकॉनिक डायलॉग जो आपने बात की, आप, मैं चाहूंगा कि आप खुद ही वो पॉइंट रेज करें. कौन सा? कि वकास का दिल बड़ा कमजोर है. यार, इतना आपको $1 मिलियन इंसाइट मिली है इस दफ़ा आफ्टर 49 एपिसोड्स के. जो वकास चाचू हैं, इनका दिल कमज़ोर है. आप ये देखें यार कि आपको शुरू में जो कुछ मीरब के साथ हुआ, उसमें वकास चाचू का दिल आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोरी की तरफ जा रहा था, बढ़ रहा था. वो लोड लिए जा रहा था. यहाँ पे 49th एपिसोड में वो एक सीन पे अपना दिल पकड़ते हैं. वहाँ आपको पता चल जाता है कि यार बस, इनके दिल की बस हो गई है, अब ये नहीं बचेंगे. नहीं बचते.
लेकिन माँ बेगम जैसे कहती है ना कि तुम्हें तो पता है वकास के दिल का वकास के इशू दिल है। का कुछ अच्छा, आज उससे तक मत पूछना आज तक ना उन्होंने यार। मीरब 4 बार जा चुकी, पहले एक बार जब Exactly. आपने शादी के लिए उसको कहा, मैं तो लॉस्ट काउंट के मीरब कितने उसको जब पता चला कि भाई कि ये मेरे माँ बाप नहीं है, तब वो गई वहां माँ पे। बेगम ने जब वकार को कहा कि तुम मत आना शादी पे वकास को, तब उनको उनके टूटे तब हुए दिल यार एकदम उसका दिल वकास का मारना भी था अगेन ना मारना था। यार। इसमें भी एक लॉजिक है, वो मारेंगे तो अनवर चाचू की बारी आएगी ना। अच्छी जूबिया क्या आप यार ये बात बताएं मुझे, हाँ, मैंने बड़ा सोचा इस चीज जब पे। उन्होंने बोला कि भाभी कहना और होता है और मानना और होता है, मैं कहूँ नहीं, ये नहीं, बात जा रही इससे पहले हाँ, देखिए, आपको जो अनवर चाचू है ना, ही इज प्रेजेंटेड टू यू लाइक अ वेरी डिग्निफाइड रोबस्ट मैन, हाँ, रोबस्ट रोबस्ट समझ जाए आप। अच्छा हाँ, आप देखिए ना शादी मरियम की, हाँ न्यूली वेड्स मीरब और मुर्तसिम, हाँ अनवर चाचू जो है सुबह सुबह जब माँ बेगम बैठी होती हैं तो ही टर्न्स अप इन अ क्रिस्प वाइट शलवार कमीज विद अ क्रिस्प वाइट वेस्ट कोट, और माँ बेगम पूछती है तुम किधर से आ रहे हो, वो कहता है मैं गांव चला गया था। तो आपने जमीनों मुझे आपकी बात बड़ी याद आई। आप जो कहते थे ना कि गांव जाते हैं ज़मीनों पे, अनवर चाचू ने कहा कि व्हाई शुड दे बी द ओनली वंस हैविंग फन। तो यार अनवर चाचू के लिए उन्होंने अनवर चाचू के लिए क्या मुश्किल है, जितनी उनके पास जायदादें हैं, हाँ जितना उनके पास पैसा है, हाँ, मगर वो लग रहा है शुगर मुझे डैडी कि है वो बट स्टेबिलिटी भी चाहते हैं ना, है। स्टेबिलिटी कंपेनियनशिप चाहते हैं। उनकी मुझे देख के जो उनकी मेरे जिंदगी, हाल वन नाइट स्टैंड से वो तंग आ चुके वो हैं। जो कामनेस है ना, वन काम नाइट बड़े वाले थे ने वैसे वो, शुगर डैडी हूँ, उनके जू नहीं रहेंगी उनके ऊपर से। शुगर डैडी। शुगर डैडीज, अनवर चाचू नहीं है वो, अनवर डैडी है, अनवर अनवर डैडी। डैडी डैडी जी। Who's your daddy now? Who's your daddy now? Exactly. अनवर डैडी। अनवर डैडी। अनवर डैडी जो है ना, फौरन कहते मैंने तो आपको हमेशा अपनी भाभीियों की तरह समझा। हाँ ये नहीं कहा मैं तो हमेशा आपको अपनी बहनों की तरह समझा, नहीं, भाभीियों की भाभी की तरह समझा है। ओके, हाँ। लाइक भाभी समझने और मानने में बहुत फर्क होता है। Mm. Like, यार ये what is she saying? Like What is she seeing that we're not seeing? what is she saying? Saying. What is she saying? What is she? And then she says, I don't want to go there. मैं यही रहूंगी। तो वो मैं यहीं पे इद्दत पूरी इद्दत करूंगी, पूरी करूंगी। हाँ। इद्दत पूरी करके मैं वहां आऊंगी। तो माँ बेगम पूछती है कि तुम्हारा ख्याल कौन करेगा, वो कहते हैं मैं अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। गहरे डायलॉग थे, और भी गहरे डायलॉग थे मुझे याद आ रहे हैं। आप ये मुझे बताएं कि यार ये पूरा घराना आया था हैदराबाद से हाँ वकास चाचू की डेथ पे, couldn't somebody have stayed back with her for a few days? I mean, I'm just thinking. इनके पास नहीं है ना, इनके पास मेड्स भी थोड़ी हैं, इनके पास नौकर चाकर कम है, मुलाजमों की किल्लत है, नहीं है इनका, नहीं है सिस्टम, नहीं है। इतने बड़े घर में अकेली कैसे रहोगी? उनका ये प्रॉब्लम नहीं था कि मुलाजिम नहीं है तुम्हारे पास, वो ये कहती है कंपनी नहीं है तुम्हारे पास, इतने बड़े घर में तुम अकेली कैसे रहोगी? 4 बार बोला माँ बेगम ने, इतने बड़े घर, यार इतने अमीर लोग हैं आप क्यों ये बोल रहे हो? इतना भी बड़ा घर नहीं है। हाँ। जितना भी बड़ा घर है यार, आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है? अब मतलब आप लोग तो बड़े घरों में रहते हैं, छोटे लोगों वाली बात। आपने क्या बात की? इतने बड़े घर में रहे, इतने बड़े घर में, इतने बड़े यार, इतने बड़े घर में। हाँ जी, आपके तो सारे घर ही बड़े होते हैं, मतलब ये क्या बात की माँ अच्छा बेगम? जी, मीरब निकल चुकी है घर दूसरा, से। माँ बेगम ने कहा मेरी आधी उम्र निकल गई है, आधी बहू का पीछा। मेरे ख्याल में थोड़ी सी आधी से ज्यादा गुजर गई माँ बेगम आपकी, मैं ये कहना चाहूंगा, है ना? आधी से तो ज्यादा ही गुजर गई होगी माँ ऐसी बेगम। वैसी 50 की तो होंगी माँ बेगम, कम से कम। तो 100 मतलब उन्होंने सोचा हुआ है कि मैंने, चलो अच्छी बात है माँ बेगम, अल्लाह आपको जिंदगी दे। अच्छा, मीरब जो है वो उसको, ये मीरब का जो है ना वो, दिस इज एक्चुअली अ कमिंग ऑफ एज स्टोरी। मीरब का जो अभी तो ये 50 किस्से और चलेगा, क्योंकि मीरब का जो एक सेल्फ डिस्कवरी का पाथ है ना, सोल सर्चिंग, वो शुरू हो चुका है। क्या सोल सर्च वो करें? कहती है ना कि मुझे अपने आप को ढूंढने के लिए वक्त चाहिए, अपने आप को समझने के लिए कि मेरे साथ हुआ क्या है, मैंने किया क्या है, मैं क्या इतनी फिकल थी कि मुझसे रेजिस्ट नहीं हुआ अपना हस्बैंड। तो मैं अपने आप को समझना चाहती हूँ, दैट्स व्हाई आई नीड टू बी अवे फ्रॉम एवरीबॉडी, देयरफॉर शी इज़ अवे फ्रॉम एवरीबॉडी। मिल जाता है उसको रिक्शे वाला, मगर अब तक मेरा भी समझ चुकी है कि मेरा अपना आप किसी से भी महफूज नहीं है, मेरे अपना आप मुझसे भी महफूज नहीं है, मेरे हस्बैंड से महफूज नहीं है। दुनिया में है दरिंदे चरिंदे हर जगह है मेरे पीछे। गेस्ट हाउस में जाती हूँ वो 2 नंबर जगह निकलती है, रिक्शा लेके जाती हूँ तो वहाँ मोटरसाइकिल वाले पीछे पड़ जाते हैं, तो वो कहीं भी महफूज नहीं है। हिफाजत उसको कहाँ मिलेगी? रिक्शे वाले के घर महबूब में, के बाहों में, रिक्शे वाले के घर में। मुझे वहां पे ना बड़े अब अफसोस। पता क्या होगा? क्या हुआ? ये जाएगी रिक्शे वाले के घर। आप थोड़ी बात पूरी कर लें। मैं बात पूरी ये करूंगा, मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि जब रिक्शे वाले भाई ने चाकू से उनको भगाया, उसको मुर्सिम का फ्लैशबैक आ गया।
कि जिस तरह मुझसे मुझे प्रोटेक्ट करता रहा। मैं आपको क्या लॉन्गिंग, दिस इज लॉन्गिंग, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। लेकिन ये तो अब डाला होगा ना फ्लैशबैक इन्होंने, ओरिजिनली तो शायद ना हो। लेकिन वहां पे यार मतलब एकदम उसको एक मर्द में जो अभी उसको मिला है उसको अपना खामन नजर आना शुरू हो गया कि जिस तरह हमने मुर्सिम का बिल्डअप आप देखें 49 एपिसोड्स 48 एपिसोड्स तक एक हीरो का बिल्डअप हुआ है, आपने उसको यहाँ पे हमारे लिए खड़ा किया। हम कहते हैं हम मुर्सिम के जानिसार, मतलब मुर्सिम व्हाट अ गाय, व्हाट, आपने एक सेकंड में उसको एक और मर्द को उसी पेडिस्टल पे खड़ा कर दिया कि ये मुर्सिम की तरह उसको सेवियर है या प्रोटेक्ट करेगा। रिक्शे वाला जो था, रिक्शे वाला। Do you guys not think about these things? Actually, it's very deep because she's going to go home with this रिक्शे वाला, होगा ये। अभी इस रिक्शे वाले के साथ चली जाएगी और बच्चा मुर्सिम का कोक में वो लेके, कोक में, वाह व्हाट 80s का फिल्मी डायलॉग, कोक में तेरी कोक में किसकी औलाद है? मुर्सिम की राधा नहीं, क्या जो हमारी हीरोइंस होती थी, हाँ पुष्पा, सपना, पुष्पा, तेरी कोक में किससे मुंह काला करके आई है? ये वाला डायलॉग है, किसका पाप पाल रही है इस कोक में? एग्जैक्टली, वेल डन। हाँ, कहाँ मुंह मार के मुंह काली करके आ गई कल मुई। तो ये आपने बिल्कुल बोला डायलॉग मारा। नहीं, ये चली जाएगी इनके साथ घर, इन रिक्शे वाले भाई के साथ, वहां ये करेगी बच्चा पैदा। शादी कर लेगी इससे? नहीं, इसको भाई बना लेगी। ये आपको आखिरी एपिसोड तक वो सस्पेंस आपको रहेगा, भाई बना लेगी। राइटर ये कहेगा भाई बना के ये घर चली जाएगी। लेकिन अकेली तो नहीं रह सकती प्रेग्नेंट इसके साथ रिक्शे वाले, नहीं, अनलेस रिक्शे वाले की शादी हुई है और उसकी बीवी, इसकी बीवी भी होगी, माँ भी होगी, बच्चे भी होंगे, बच्चे भी होंगे। और ये कहेगा कि हम तुम्हें हिफाजत देंगे, तुम हमारे पास रुक जाओ। ये रुक जाएगी, ये वहाँ बच्चा पैदा करेगी अपना, और वहाँ बच्चे को बड़ा करेगी। और जब मुर्तसिम इसको देखेगा 5 साल बाद, फिर होगा 5 साल बाद की कहानी, बिकॉज वी नो टाइम लैप्स भी है, तो मुर्तसिम सोचेगा कि यार इस बंदे से इससे शादी कर ली, ये इसका बच्चा है। और फिर 10 किस्मों बाद आपको मुर्तसिम को पता चलेगा ये मेरा ही बच्चा है। ये होगा यार। पता नहीं ये उसके घर जाएगी या नहीं जाएगी, लेकिन मैंने आपको पहले कह दिया था कि ये जो किरदार होगा ये वही होगा जिसके किसी के घर ये जाएगी, वो घर इसका होगा। मैंने आपको बोल दी थी ये बात। 15 किस्सें भी तो देनी है आपको। अच्छा, वैसे आसिम की एक्टिंग के बारे में क्या कहना चाहिए? अच्छा, क्यों अच्छी है? एक्टिंग अच्छी की आसिम ने। हाँ, जो किरदार है वो जो मैं देख रहा था, मैंने कहा जरा स्क्रूटनाइज करके देखें, बाकी बातें तो अपनी जगह अच्छी लगी मुझे। हाँ, तो मुझे वो किरदार भी अच्छा लगा और मुझे आसिम की अदाकारी भी अच्छी लगी। ऐसा क्रिंज नहीं लगा मुझे, क्योंकि यूजुअली when हमारे एक्टर्स जब एक्सेंट्स पुट ऑन करते हैं, स्पेशली पख्तून एक्सेंट्स पुट ऑन करते हैं, तो थोड़ा क्रिंज आता है कि यार कि बहुत फेक है या क्या है। बट आई थिंक इज डन अ डिसेंट जॉब। वो अच्छा लगा मुझे किरदार। अच्छा था, ऐसा किरदार लगा है कि आप उसको इंटरेस्ट कर सकते हैं मीरब के साथ। इंटरेस्ट या इंटरेस्ट? इंटरेस्ट बोला मैंने, इंटरेस्ट नहीं कर सकते, इंटरेस्ट कर सकते हैं। ENTRUST। और कुछ फिर कुछ रह गया? क्या कहना चाहेंगी? क्या देख रही है नोट्स में? बहुत जरूरी सीन आपने मिस कर दिया। बताएं। हया का और मुर्तसिम का सीन। ओ हेलो, वेयर डिड यू कम फ्रॉम? ओके, हया मुर्तसिम का सीन, आप वो दोबारा शूट हुआ है या वो सीन ऐसे लिखा गया था? वो ऐसे था। दोबारा कहाँ से शूट हुआ? तो ये जो डायलॉग मारता है मुर्तसिम, इसका डायलॉग का क्या मकसद है? मुझे नहीं समझ आई। पागल है मुर्तसिम, ये आपकी मुर्तसिम पागल है। मुर्तसिम उसको कहता है अगर तुम्हारा इस बात से कोई लेना देना हुआ तो याद रखना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बात एक है। वो कहता है जब उसके मिलने की आखिरी उम्मीद खत्म हो जाएगी तो ये अंगूठी तुम्हारी होगी। हाँ। इसका क्या मतलब है? फिर मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा। कर ले यार। कहने तो मैं कुछ और लगा था, लेकिन उसका मतलब ये है कि मैं फिर इसके बाद कर ले। आपने अगर ये वैसे चलता रहता है जैसे बनाया गया था तो इस वक्त तो हम लोगों ने नेक्स्ट लेवल धज्जियां उड़ा देनी थी तेरे बिन की, क्योंकि जो मुर्सिम के साथ आपने किया है उस किरदार के साथ, या तो आप खत्म कर देते वहां पे ट्रेजेडी करके। ट्रेजेडी करके नहीं, ये पता है मैं आई हैव एक्चुअली बोर्न टू पिक विद वहाज एंड आई एम गोना स्पीक टू हिम अबाउट दिस। ये जो जिस तरह से शूट हुआ है और इस पॉइंट पे जो मुर्सिम होता, वहाज के साथ बहुत बुरा होना था, एक्स्ट्रा बुरा होना था कि यार कि ये क्या किरदार है यार, कि व्हाई डिड ही एग्री टू डू इट? ना होता, क्यों ना वहाज बीच में अपना ना इंटरफेरेंस करता और कैरेक्टर बदलता ना, और उसको चार्मिंग ना बनाता, उसको लाइकेबल ना बनाता, तो ये वो कैरेक्टर होना ही नहीं था। तो वहाज ने अगला भी तो वहाज ने ही शूट कराया ना। हाँ। ये जो हया के साथ सीन है और वो ये डायलॉग बोल रहा है कि हाँ ठीक है अंगूठी वापस कर दी तो ठीक है जो भी व्हाटएवर, इसका क्या मतलब है? मतलब है ये बोला तो वहाज ने ना। हाँ। उससे पहले जो है ये जो मैं आपको बात करूं,
कि इस अगर इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना हुआ तो भाई ओ, उसका कहाँ अबे से लेना यार। तो हुआ? तुमने रात को किया जो भी किया उसके साथ यार। नहीं नहीं, दूसरी नहीं, लेना देना क्या हुआ यार? 10 चीजों में उसने 10 चीजों में हया ने ये साबित किया है। उसने तुम्हें जप्फी नहीं मारी थी भाईजान। और कैसे लेना देना हो और यार? कैसे लेना देना होगा? मतलब शी वाज मेकिंग एडवांसेस एट यू, शी थ्रू हरसेल्फ एट यू, शी वाज हगिंग यू टू मेक इट सीम लाइक यू आर हैविंग एन अफेयर। तो माय क्वेश्चन टू यू इज कि अगर वहाज ने उसको फिक्स कर लिया है या जो भी चेंजेस किए हैं, ये क्यों नहीं किया? ये तो इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस। ये तो फिर मतलब है कि मुझे ब्रेन फॉग हो रहा है, मैं नहीं सोच सकती अब। अगर उस सीन से पहले का सारा चार्मिंग बना दिया, अच्छा बना दिया, सब कुछ कर दिया, तो ये 4 किस्तें नहीं थी चलनी ड्रामे मेरी की? ये वाली शक्ल चलाना। जितने भी हैं 8-10 किस्तें, ये यार नहीं थी मैं चलनी। चाहती हूँ कि हया को मिल जाए मुझसे समा। हाँ, अब तो ऐसा लगे बिकॉज देखिए आपका इधर वे, आपने वो सॉल्ट दिखाया नहीं दिखाया, आपने कंसेंशुअल कर दिया, आपने जो भी कर दिया, मुर्सिम की तरफ कोई सिंपथी नहीं है, मुर्सिम की तरफ कोई आपका इमोशन नहीं देखिए है। आपको एक जीनियस ट्विस्ट मिलेगा उनकी तरफ से कि आपको लगेगा आखिरी किस्त में कि मुर्तसिम की शादी हया से हो चुकी है, लगेगा। और आपको लगेगा कि मीरब जो है उसकी रिक्शे वाले से उसने कर ली शादी और बच्चा कर लिया। होगा ऐसा नहीं, मुर्तसिम भी अकेला होगा। ये वीर ज़ारा है ना ये पूरी। असी काके सानू नहीं पता कि असली बच्चा। वीर ज़ारा विकी है ना, इसकी शादी हुई होगी ना उसकी शादी हुई होगी, और फिर ये एक हो जाएंगे। और फिर हमें वो खुशी मिलेगी कि वो था तेरे बिन जिसको हम मिस कर रहे थे। नहीं, खत्म हो गया तेरे बिन। तभी खत्म हो गया था जब मैंने आपको कह दिया था 30 किस्तों पे खत्म हो गया तेरे बिन। 27 किस्तों में आपको कहा था तेरे बिन नो, खत्म। आई डिसएग्री। तेरे बिन खत्म हुआ है 47th एपिसोड में, जब ये इन्होंने ये गन मारा है मैरिटल रेप ये का। जो किया है उन्होंने 27 में भी जो किया था, उसके बाद जो उन्होंने 20 किस्तें निकाली हैं। ठीक है, फिर भी सीन्स ऐसे थे, लोग एंजॉय कर रहे थे, हम सब एंजॉय कर रहे थे। मुझे पता चला 26 किस्तें थी, 27। चलो यार, आई होप दैट उस वक्त जब दे ऑल गेट अ रियली गुड वेकेशन मैं 25-24 इन द किस्तों साउथ पे ऑफ फ्रांस विद ऑल द मनी दैट दे मेड। 23-24 किस्तों पे जब आपके भाई ने बोला था कि 50 तक, नहीं नहीं 50 तक कैसे जाएंगी, ओ हो 50 तक तो जा ही नहीं सकती, ओ हो। मैं कहती हूँ 100 तक जाएंगी, अब बोले। 100 तक तो नहीं जाएंगी। वैसे ये खत्म हो जाना चाहिए 50 तक। अभी इन्होंने क्योंकि एक्स्ट्रा अभी फ्लैशबैक्स और डाले हैं, तो ये 3-4 और 5-6 किस्तें निकाल ली हैं इन्होंने। कहानी और कुछ नहीं, आपको भी पता कहानी कुछ नहीं है जो होना यार था। अब तो रह गई है कहानी, तेरी मेरी कहानी। सुनी नहीं ज़माने ने तेरी मेरे मेरी ख्याल है कहानी। हुआ चाहता चलें है। फिर उधर, कुछ और नहीं कहना चाहेंगे? कुछ तो कहें यार, जाते हुए तेरी मेरी कहानी पे को बात कर लें अब। कुछ तो कहें क्या कहूँ? यार। हम जा रहे हैं अभी तेरी मेरी कहानियाँ के प्रोमो लॉन्च पे, तो जैसे आपको कहा था इंट्रो में, शायद आपको कोई मज़े का कंटेंट देखने को मिल जाए, उसका इंतज़ार कीजिएगा। बाकी जहाँ तक तेरे बिन की बात है, आपके डीएम्स हमें मिल रहे हैं, आपके मैसेजेस हमें मिल रहे हैं, आपकी ट्वीट्स हम तक पहुँच रही हैं। हम क्या करें? आप कहते हैं कि मेकर्स तक हमारा ये मैसेज पहुंचा दें, आप कहते हैं प्रोड्यूसर तक हमारा ये मैसेज पहुंचा दें, आप कहते हैं कि जी हमारी ये रांट है, ये है, वो है, फलांट। क्या करें हम क्या करें? आपके जो प्रोड्यूसर्स हैं, आपके जो राइटर हैं, डायरेक्टर हैं इस ड्रामे के, उनको सब पता है। आप जो ट्वीट्स उनको भेज रहे हैं, जो डीएम्स उनको भेज रहे हैं, जो मैसेज उनको भेज रहे हैं, जो कमेंट्स में उनको टैग कर रहे हैं, उनको सब पता है, उनको सारे फीडबैक का पता है। अगर उनको फीडबैक का ना पता हो तो ये ट्विस्ट भी ना चेंज करते। तो उनको ऑलरेडी सब पता है। क्विट वेस्टिंग योर टाइम ऑन इट। अगर आपको लग रहा है कि इसको किसी तरह से वो सैल्वेज कर लेंगे या आपको खुश करने के लिए यहीं पे ख़त्म कर देंगे, वो भी नहीं होगा। जो सीन्स शूट हो चुके हैं ऑलरेडी वो सब चलेंगे, जो कहानी जिस तरह से बन चुकी है वो चलेगी। जब वो कंक्लूड होगी वो कंक्लूड होगी। और मेरी जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन नॉलेज है, बहुत ज़्यादा कहानी अब रह नहीं गई। अब जो भी ये एक्सटेंड कर रही है, क्योंकि ये 50 में ख़त्म हो जानी चाहिए थी, जो भी एक्सटेंड हो रही है, आप भी देखते हैं एपिसोड, इट्स ऑल फ्लैशबैक्स 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 फ्लैशबैक्स। अगर आप फ्लैशबैक्स निकाल दें, मेरा नहीं ख्याल ये और स्लो मोज निकाल दें, जो एक सीन नहीं, अब तो एक और किस्म का एक अजीब सा लाभ चल रहा होता है। अब तो मैं तो भूल भी गई टोटल हूँ। ये 2 जो किस्तों का कंटेंट है, मेरे ख्याल में 20 से 25 मिनट का होगा, अगर ये नेचुरल एक फ्लो में चले। तो वो अब वो कर रहे हैं जो कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। आपने अगर, और आपने देखना, कुछ लोग आप जो है रिव्यू देख रहे हैं, क्या ऐसा कि आपने ड्रामा देखना छोड़ दिया और आप खाली रिव्यू सुनने के लिए यहाँ पे हैं? या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने ड्रामा देखना छोड़ दिया? प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं और आमना आप जा रहे हैं, आपसे इजाज़त लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।